जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 अक्टूबर के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको अपने लव का भरोसा दिलाना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हैं या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड सबसे स्ट्रांग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 1, 2, 9, 4, 7, 13, 16 एंड 10। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने चुप्पी साध रखी है, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आपको देख के कुछ पता नहीं चल पा रहा है आपके पार्टनर को कि आपके मन में क्या है। 213 एम्प्रेस की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप मतलब आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं इनके मन में। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। 2, 9, 11 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, नहीं तो ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। 9 to 11, 1, 12 हैंगमैन, लेकिन ये लटके हुए हैं। मुझे यहाँ पे भी ये जो मजिशियन की ड्रेस है ये जैसे लॉयर वाली है, तो मे भी ये लॉयर ही हैं। इनके पास आपको देने के लिए शायद ज़्यादा कुछ है नहीं, इस वजह से ये कंफ्यूज हैं। 5 to 7 इल्यूज़न में है आपके पार्टनर, या फिर ये आपको किसी तरह के इल्यूज़न में रख रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो जैसे ये आपको लव बहुत करते हैं, ये आपको मतलब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन ये लटके हुए हैं, स्टक हैं, क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हैं। आपको देख के मतलब मिस्टीरियस एनर्जी आ रही है। आपको देख के समझ में नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को कि आपके दिल में है क्या, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है हायरोफेंट एंड यहाँ पे आ चुकी है हाई प्रीस्टेस। मतलब यहाँ पे तो कपल आ गया है सीधे सीधे। जो हालत इनकी है वही आपकी भी हो सकती है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। मे बी आपके पार्टनर को आपका नज़रिया नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। ओके, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है कि वो आपको फुल टू चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट हैं आपसे। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो मे बी आप लोग टैरो रीडर हैं, आप लोग इंट्यूटिव साइकिक हैं, या फिर आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप लोग स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, नहीं तो फिर 2, 4, 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई। आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर टैरो रीडिंग का है तो भी, अगर आप टैरो देखते हैं तो आपको अपना सोल पर्पस पता चल चुका है। 2, 4, 6 काफ़ी ज़्यादा लग्जरी एंड अबंडेंस है आपकी लाइफ में। 2, 7 यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं एंड पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। मतलब इतना है आपके पास कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड 7, 4, 11 हाई प्रीस्टेस, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे हैं। पैसा तो आपके पास मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप उसको रिवील करते हुए नहीं दिख रहे हैं। 2, 7, 9 हर्मिट की एनर्जी है। इंट्रोस्पेक्शन। 2, 7, 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो ये मुझे टीचिंग जॉब ज़्यादा दिख रही है, या फिर आप एनालिटिकल किसी तरह के काम में हो सकते हैं, या फिर आप रिसर्च से रिलेटेड किसी काम में हो सकते हैं। चलिए, लेकिन आपके पास पैसा मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। 2, 7, 9, 2, 4, 6, 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी। बहुत सारे लोगों की एनर्जी, बहुत सारे लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। मे बी आप पैसे को लेके ऑब्सेस्ड हैं। मे बी आप थोड़े ग्रीडी हो रहे हैं पैसे को लेकर के। आपका मेन फोकस पैसे पर है। मे बी आपके पार्टनर उतने रिच नहीं हैं,
मैं ये भी पॉसिबल है कि आप किसी रिच बंदे से शादी करना चाहते हैं एंड आपके पार्टनर को आपने ये बात बताई नहीं है कि आप वर्किंग हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं कि आखिर आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं, जबकि अगर आपकी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन एक ही जैसी है तो आखिर आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है। चलिए, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है डेथ की एनर्जी। हेल्थ आपकी नहीं सही है, न्यू बिगिनिंग दिखाई पड़ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी हेल्थ में। मतलब कि मे भी पहले आप ज़्यादा चबी थे तो आप थोड़े से स्लिम हो गए हैं, स्लिम थे तो थोड़े से फैटी हो गए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। 13 4 17 स्टार की एनर्जी, आप फेमस हैं। 13 एंड 7 20 जजमेंट की एनर्जी, आप जस्टिस चाहते हैं। मे भी आप कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं जो बिल्कुल आप ही के इक्वल हो, जैसे कि आप फेमस हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, वाइज हैं, तो ऐसे ही आपको कोई पर्सन चाहिए बिल्कुल अपने लेवल का। मे भी आपको कोई ऐसा पर्सन मिल नहीं रहा है, ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर हुआ है। एंड आपका मेन फोकस, भाई ये भी पॉसिबल है कि आप थोड़ा सा ईगो शो कर रहे हैं। एंड देखिए, ये ईगो एंड ग्रीड, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं मिलके डेविल। तो ये डेविलिश एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि जैसे आपको इस बात का प्राउड है कि मेरे पास पैसा है, एंड पैसे को लेकर के भी आपको ऑब्सेशन है कि मुझे इतना रिच पर्सन मिलना चाहिए। लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपको अच्छा पार्टनर मिले, पार्टनर ऐसा हो जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बने। अगर पैसा भी आ गया सपोज कीजिए, तो क्या आप खुश हो जाएंगे? 13 7 29 11 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे भी आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है। आपके पार्टनर भी ऐसे ही पर्सन चाहते हैं जो बिल्कुल उनके लेवल का हो, मतलब उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। एंड आपकी भी मेंटालिटी यही है कि मेरा पार्टनर जो हो वो मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। अब उनके पास पैसा नहीं है लेकिन इमोशन है, आपके पास इमोशन नहीं है लेकिन पैसा है। तो अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि इमोशन वर्सेस मनी, ये दिक्कत हो रही है। इस वजह से इक्वल गिव एंड टेक हो नहीं पा रहा है। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपने रिलेशन को नो बोल दिया है, या फिर आप इस मूड में हैं कि इस पर्सन को नो बोल दिया जाए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर जो हैं, इनको कोई थर्ड पार्टी है जो इनको, जिससे आपके पार्टनर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हैं। मे भी आपके पार्टनर ने आपसे कुछ झूठ बोले हैं, मजिशियन की एनर्जी है। या फिर थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा आपके पार्टनर को बता दिया है, जैसे ये रिश्ता हो सकता है आपके लिए आया था। एंड इसमें जो क्या बोलते हैं, मीडिएटर, कोई मीडिएटर हो सकता है जिसने आपके पार्टनर को ऐसा बोला है कि या तो तुम झूठ बोल करके यहाँ पर, क्योंकि ये उनका मनपसंद रिश्ता हो सकता है, विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं आप उनके लिए। एंड यस, वन की एनर्जी है, लीड की एनर्जी है। तो ये रिश्ता आपके लिए आया है, मतलब आपके पार्टनर खुद चल के आपके पास आए हैं, इन्होंने प्रपोज किया हो सकता है या फिर ऑफर दिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पे टॉवर आ गया है, कोई इनको भड़का रहा है, कोई इनको पुश कर रहा है। मे भी इनको काफ़ी पुश करके लाया गया था आपके पास, ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब इन ईगो दिखाई पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी ईगो दिखाया है आपको, एंड इस ईगो के पीछे कोई थर्ड पार्टी, कोई मीडिएटर हो सकता है। लेकिन अब ये जो ईगो था ये धड़ाम हो गया है, मतलब ईगो ख़त्म हो गया आपके पार्टनर का, क्योंकि आपने इनको लिफ्ट नहीं दी हो सकती है। 16 एंड 13 29 11 11 आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जितना सैड थे उससे ज़्यादा सैड हो गए हैं। 29 मतलब 11 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को 15 डेविल की एनर्जी। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे ये सेकंड मैरिज के लिए दिख रहा है, नहीं तो फिर आपके पार्टनर का पास्ट में किसी के साथ ब्रेकअप वगैरह हुआ है, एंड शादी को लेकर इनका मन खट्टा हो गया है। 15 to 17 स्टार की एनर्जी,
मे भी आपके पार्टनर कोई फैमिली वगैरह इनको कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम दूसरा देख लेंगे, लेकिन इनका ध्यान आप ही पे आ गया है। मतलब ये आप ही को लेके काफ़ी होपफुल हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनका पास्ट का पार्टनर बिल्कुल डेविलिश था एंड इन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाई थी आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। आपके साथ ही इन्होंने हैप्पी फैमिली के सपने देखे हैं। 15, 10, 25, 7। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जैसे कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं अपने आप को लेकर के, एंड आप जैसे क्या बोलते हैं, हसीन सपनों में खोए हुए हैं। आप लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपको नहीं पता है कि लाइफ कैसी है। इनको लग रहा है कि जैसे लाइफ को लेके आपका नज़रिया गलत है। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो ये हो गया 8 एंड 9, फिर 10, 7, 17 मतलब 8, 17, 9, 26, 8, 88 की एनर्जी है। भाई मुझे आपके पार्टनर भी ग्रीडी दिखाई पड़ रहे हैं। ग्रीडी का मतलब यह है कि आप रिच हैं तो इनकी नज़र आपके पैसे पर हो सकती है एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर भी रिच दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मे भी ये भी इस चीज़ को हाइड कर रहे हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो आप भी जैसे अपने पैसे को हाइड कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर भी अपने पैसे को हाइड कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब ऐसा पर्सन चाहते हैं जो इनसे इमोशनली कनेक्ट हो, ना कि इनके पैसे से, क्योंकि ये इमोशनली मतलब एम्प्टी हैं। ये बिल्कुल अंदर की बात मुझे समझ में आ रही है कि जैसे जिस तरीके से आप ये छुपा रहे हैं कि आपके पास कितना पैसा है, आप वर्किंग हैं, आप रिच हैं, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अपने ये काफ़ी रिच हो सकते हैं, आप ही के लेवल पे रिच हो सकते हैं, लेकिन ये भी इस बात को छुपा रहे हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप पैसे के ग्रीडी हैं या फिर आपको प्यार चाहिए। एंड मे भी आपने ऐसा शो कर दिया है कि मेरे पास मतलब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आपकी जॉब नहीं अच्छी, आपके पास पैसा नहीं है। इस वजह से आपके पार्टनर अब कन्फ्यूज़न में हैं कि अगर ये आपको बता देते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, तो फिर क्या आप पैसे के लिए शादी करना चाहेंगे? तो फिर इनकी विश फुलफिलमेंट कैसे होगी? इनके इमोशन, इनकी जो लव है, वो सारे कब फिर से खाली ना रह जाएं। तो ये फियर भी आपके पार्टनर के मन में है। तो फिलहाल तो मुझे यही कंडीशन दिख रही है। जय माता दी।